पहले सूर्या संगठन की शुरुआत की, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेदारी ली, तो उस समय आपको ऐसा क्या लगा कि भाई आज एक ऐसे संगठन की ज़रूरत है जो गरीब और असहाय मजबूर लोगों की मदद करने की आपके मन में आई, या क्या कारण रहा ये संगठन बनाने का? जी जी, देखिए, मैं उस फैमिली से हूँ जिनके हमने अपने बड़ों से सीखा है कि समाज को और क्षेत्रवासियों की मदद हमें करनी चाहिए। ये हमारा नैतिक धर्म भी बनता है। मेरे पापा जी, हमारे अंकल जी श्री सतबीर बागड़े जी, मेरे पापा जी श्री रमेश कुमार दुग्गल जी, उन्होंने शुरू से ही समर्पण के साथ समाज की सेवा की है, क्षेत्रवासियों की सेवा की है। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए 98 में, जब दिल्ली की विधानसभा, सेकंड विधानसभा में 98 में मेरा बहुत बड़ा यूथ संगठन था और सारे बच्चे के जितने थे, कुछ नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट थे, अखाड़ों के बच्चे थे, तो हमेशा हम ये सोच रहे थे कि अपने क्षेत्रवासियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, युवाओं के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। बेसिकली ये तैयार हुआ था बवाना विधानसभा में 98 में। हमारा मकसद था, हमारे बड़े बुज़ुर्गों के ग्रामीण विकास कार्यों का हमारा मुख्य मकसद रहता था कि गांव में एक विकास हो, जितनी भी खाली जगह है वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब हो, बुज़ुर्गों की जो समस्याएं हैं उनके लिए हम दिन रात दौड़ते थे। तो 98 में हम 50 गांव के युवाओं ने मिलकर ये संगठन बनाया था। बेसिकली ये ग्रामीण विकास के लिए बना था और आज ये दिल्ली में नहीं अपितु पूरे देश में इसकी ब्रांचें फैली हुई है। और मुझे फ़ख्र है अपने कार्यकर्ताओं पे, सूर्य संगठन के पदाधिकारियों पे, कि दिल्ली और दिल्ली से बाहर जो उनके कार्य है लोगों के उनकी सेवा के लिए, मज़दूरों की सेवाओं के लिए, महिलाओं की सेवा के लिए दिन रात, आज 22 साल होने को है 21 जून को। 21 जून जो आने वाली 21 जून है, इसको पूरे 22 वर्ष हो जाएंगे और 22वीं वर्षगांठ पर हम क्षेत्रवासियों को एक सौगात देने चाह रहे हैं, सूर्या चैरिटी हॉस्पिटल। तो मैं एडवांस में बधाई देना चाहूँगा क्षेत्रवासियों। सर, वो पल कब आया जब आपके दिमाग में ये आई कि भी अब संगठन को ज़रूरत है नेशनल स्तर पर पहुँचाने की? देखिए, जिस हिसाब से 2 साल से पैडेमिक डिजीज़ चली हुई है और इस डिजीज़ को देखते हुए जो लोग ऐसा आए लगे, मुझे लगा कि राजनीतिक सतह पर भी वो हेल्प नहीं हो रही है लोगों की जो होनी चाहिए। उस दुख को, उस पीड़ा को सहन करते हुए स्पेशल जो हमारे मज़दूर तबका है, जो हमारी महिला वर्ग है, जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, गरीब मज़दूर हैं, उनकी कष्ट और उनकी पीड़ा देख के मुझे लगा कि एक क्षेत्र से ही देश का विकास नहीं हो सकता, अपितु हमें एक बहुत ही बड़े लेवल पे एक संगठन तैयार करना चाहिए जो सिर्फ एक स्टेट की सेवा ना करके पूरे हिंदुस्तान में हम गरीब महिलाओं और गरीब मज़दूरों के लिए काम करें, ताकि इस संगठन का एक लोगों को मैसेज जाए कि एक भावनाएं जुड़े, हम संगठन से जुड़े कि हमें भी इस संगठन से प्रेरित होकर लोगों की सेवा करनी चाहिए, मजदूर भाइयों की सेवा करनी चाहिए। इसलिए आज देश में कई जगह, हमारी कई स्टेटों में हमारी ब्रांच है सूर्य संगठन। आप वो नॉन पॉलिटिकल है, किसी भी राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं। हम एक जन सेवा के लिए उतरे हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। सूर्य संगठन परिवार बना है अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने शहर के दिल्ली वासियों के लिए, सेवा भाव के लिए। अब कौन राजनीतिक पार्टी या कौन लोग हमारी मदद करते हैं, जो सूर्या संगठन या सूर्या चैरिटी हॉस्पिटल की मदद करेगा, चाहे वो पॉलिटिकल वे में या फिर किसी भी तरीके से हमारी मदद करता है, वो सेवा भाव से आएगा तो उसका मोस्ट वेलकम। वरना सूर्या संगठन कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में आके कहीं ना कहीं एक दाग लग जाता है। हम बिल्कुल सेवा भाव हमारे मन में, सिर्फ सूर्या संगठन दिल्ली में और देश में सिर्फ लोगों की सेवा करेगा, राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं। आपने कुछ कठिनाइयाँ भी आई होंगी आपके सामने, जी जी। उन कठिनाइयों का सामना आपने कैसे किया? देखिए, जब इरादे नेक हो और आप में लोगों के प्रति सेवा भाव हो तो भगवान, ये परमात्मा खुद ही शक्ति दे देता है कि आगे बढ़िए। और हमारे जो आइडल रहे हैं मेरे पापा जी, वो हमेशा एक बात कहते हैं, बेटा जो इरादे जिसके नेक है उसके साथ उस भलाई के काम में पूरे की पूरी कामयाब आपके साथ हो जाती है। फाइनली
चैरिटेबल हॉस्पिटल जी आपकी संस्था, आपका एनजीओ भारत का सबसे प्रथम एनजीओ ऐसा बनने जा रहा है जो कि गरीब और असहाय लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटेबल हॉस्पिटल की सौगात देने जा रहा है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, धन्यवाद देना चाहूँगा और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे तमाम सूर्या परिवार का, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट में हमारी मदद की, दिन रात सेवा की। उसमें मेरे सूर्या परिवार के सारे पदाधिकारियों ने हमारी जो मदद की है। इस चैरिटी हॉस्पिटल बनाने का जो मुख्य मकसद आया, कोविड के 2 साल, कोविड के जो 2 साल जो खतरनाक रूप धारण किया, जो सेकंड वेव थी, जो लोग हर गांव में, हर शहर में जो लोग मर रहे थे बिना इलाज के, और उनको हम भी इतने मजबूर थे कि हम फील्ड में काम तो कर रहे थे, ना तो हमारे पास सिलेंडर थे, और रिफ़िल कराने में भी हमें बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। इन सारी समस्या को देखते हुए जो मौतों का आंकड़ा दिल्ली में और दिल्ली से बाहर जो पार हुआ, और जो लोग असहाय महसूस हुए, स्पेशल वो लोग, वो महिलाएं, वो मजदूर जिनके पास पैसा नहीं था और वो गरीबी के कारण मौत का शिकार हुए, तो पीड़ा बहुत ज़्यादा पीड़ा मन में थी। इसलिए अपने पूरे सूर्या परिवार से मैंने एक डिस्कशन किया, क्यों ना हमें खुद का 2-3 चैरिटी हॉस्पिटल बनाए जाए, जिससे कि क्षेत्रवासियों की मदद हो सके, गरीब लोगों की मदद हो सके। तो पूरे सूर्या परिवार ने जब हामी भरी, तो हमने फिर निर्णय लिया कि सूर्या संगठन की 22वीं वर्षगांठ पर हम क्षेत्रवासियों को ये सौगात देने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल और मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं बात करूँ, राजनीति करने का आपने जो बेला उठाया, जो घोषणा की है, इससे जो स्वास्थ्य कर्मी हो या पुलिस विभाग हो या पत्रकारिता जगत हो, एक अलग उमंग, अलग कॉन्फिडेंस सामने आएगा उनके। क्या आपका मतलब क्या इसमें रीज़न है कि भाई आपने ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी समझी, क्योंकि आने वाले समय में वो तीसरी वेव अटर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा था, भारत सरकार की पॉलिसी है कि कोरोना वॉरियर्स कौन है। सबसे पहले तो इस पे हम एक जानना जरूरी है। कोरोना वॉरियर्स वो हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। एज पर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रंट लाइन वर्कर्स कौन हैं? डॉक्टर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और सफाई कर्मचारी। लेकिन हमारा सोचना है कि जो भी सरकार तक बात पहुंचा रहा है या चीज़ें दिखा रहा है, वो दिखा रहा है पत्रकार। तो पहला कोरोना वॉरियर्स हमारी नज़र में, संगठन की नज़र में, एक पत्रकार ही वो है जो सरकार को सच का आईना दिखा रहा है कि यहाँ पे सुविधा नहीं पहुँची है, यहाँ पे ये तकलीफ़ है, वहाँ पे वो तकलीफ़ है। उसी के बाद ही तो गवर्नमेंट एक्शन में आती है। सर, आप एक सीनियर पत्रकार भी रहे हैं और आपका पत्रकारिता से बहुत ज़्यादा समय से लगाव भी है, नाता भी है, तो मीडिया जगत के जो भी पत्रकार हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहूँगा कि अगर कोई पत्रकार परेशान है, दुखी है, जहाँ तक हो सके कि हर संभव हमारा संगठन उसकी मदद करेगा। और मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है कि जो पत्रकार मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसी फैसिलिटीज़ की जाए या फैसिलिटी दिया जाए उनको, ताकि वो सुचारू रूप से अपना काम कर सकें।